नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र आ रहा है। इस बार ये सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है और ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सरकार ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस दौरान कुल 17 बैठकें होंगी जिसमें सरकार 2025-26 का बजट पेश करेगी। विधायकों ने इस सत्र के लिए लगभग 1862 सवाल लगाए हैं, जिनमें 943 तारांकित है और 871 आंतरिक सवाल शामिल हैं। हमेशा की तरह विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र इस बार 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। इस सत्र में 17 बैठकें होने वाली है और जो विधानसभा की कार्यसूची और हमेशा की तरह विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र इस बार 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। इस सत्र में 17 बैठकें होने वाली है और जो विधानसभा की कार्यसूची और कार्य नियम है उसके हिसाब से माननीय सदस्यों के प्रश्न आदि सब होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद सोमवार को वे दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली दौरे को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि 19 फरवरी को वे महासचिव प्रभारियों की बैठक में शामिल होंगे। वरिष्ठ नेताओं से मिलकर नई जिम्मेदारियों के लिए धन्यवाद दूंगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में हुई हार को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी हार हुई है। इस संबंध में अपनी बात मैं पार्टी के भीतर कहूंगा। नगरीय निकाय चुनाव के बाद पीसीसी चीफ बदलने को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि कौन क्या कह रहा है इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों पर नियुक्ति हाईकमान का विषय होता है। इस संबंध में कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ही निर्णय लेगा। हमसे सलाह ली जाती है तो हम अपनी बात रखते हैं। परसों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, जितने भी जनरल सेक्रेटरी है और इंचार्ज हैं स्टेट के, सबकी बैठक वो इंदिरा भवन में 10:30 बजे बुलाए हैं और आज जाके सभी नेताओं को धन्यवाद दूंगा। कल जिससे समय मिलेगा सबसे मिल के नई जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दी है और विश्वास व्यक्त किया है, तो सभी नेताओं के पास जो कल उपलब्ध हो सकेंगे उनसे मिल के उनके प्रति धन्यवाद और उन्हें विश्वास भी दिलाऊंगा कि जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरे प्राण से पूरा करेंगे। देखिए, ये संगठन में नियुक्तियां हैं वो, और उस स्तर की नियुक्तियां जो है प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हाईकमान का विशेषाधिकार है। इस मामले में हम लोग न इस मामले में कोई बात करते, न इस मामले में हम लोग अधिकृत भी हैं, तो ये उनका विशेषाधिकार है। यदि कभी सलाह लेना हो तो बात अलग है, अन्यथा वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो फैसला करेंगे वो सिरोधार्य। आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है पंजाब में, उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं गया ही नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए, वहाँ लोगों से बात करने दीजिए। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से बात करेंगे, लोगों से मुलाकात होगी और उसके बाद ही कोई बात कहना उचित होगी। ये उनका विचार है। मैं अभी मुझे जो विचार व्यक्त करना होगा मैं पार्टी के भीतर रखूँगा। जो नतीजे लेकिन है उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष में आप लोग पहले भी रहे लेकिन परफॉर्मेंस इतना डाउन नहीं होगा। जो देखिए रिजल्ट देखिए सोशल मीडिया में आना अलग बात है, लेकिन ये हार तो बड़ी हार हुई है निश्चित रूप से, और इसके मामले में जहाँ तक मेरी बात है तो मैं उसे अपने पार्टी फोरम में ही रखूँगा। ठीक है, देखिए अभी तो मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है
है ना। तो 2 पद में तो देंगे नहीं, है ना, और उचित भी नहीं है। तो आपके जो प्रश्न है वो काल्पनिक, अभी महामंत्री बना हूँ। देखिए, विष्णु देव सहायक सरकार में, चाहे वो कमरधा हो चाहे अन्य जगह हो, लगातार इस प्रकार से शिकायतें आ रही है। तो धर्मांतरण, यदि जबरिया धर्मांतरण हो रहा है तो उसे रोकने में सरकार विफल रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
के बाद आपका स्वागत है। नशे पर नकेल कसते हुए जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन आघात शुरू किया है। ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस को लगातार बड़ी सफलताएं भी हाथ लग रही है। सोमवार को पुलिस ने लग्जरी गाड़ी से 1 क्विंटल गांजा पकड़ा है। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 40 लाख बताई गई है। जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से मुकम्मल पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि गांजा कहां से लाया जा रहा था और कहां पहुंचाया जा रहा था। पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है और पकड़े गए आरोपी का नाम चेतन उर्फ चैतन्य कुमार यादव बताया गया है। 27 साल का आरोपी लग्जरी कार से गांजे की तस्करी कर रहा था। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड और गाड़ी के 4 फर्जी नंबर भी मिले हैं। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि तस्करी की वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने कार में हूटर भी लगाया हुआ था। जशपुर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ ऑपरेशन आघात शुरू किया गया है। उसी के तहत लगातार कार्रवाई जारी है और पुलिस को सूचना मिली कि उड़ीसा से लैलुंगा की ओर एक ब्रेजा गाड़ी में तस्करों के द्वारा गांजा की तस्करी की जा रही है। इस पर हमारे द्वारा 2 टीम को बनाया गया और संभावित स्थान पर दबिश दी गई, जहां पर इसका एक साथी भागने में सफल रहा, लेकिन जो गाड़ी चला रहा था ब्रेजा गाड़ी, उस व्यक्ति को पूछताछ किया गया। उसका नाम चेतन यादव निकला और इसके पास से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। साथ ही इसके पास एक फर्जी आधार कार्ड भी प्राप्त हुआ है और ये 4 अलग अलग नंबर प्लेट भी रखा हुआ था। अपनी गाड़ी में हूटर लगाकर चल रहा था। इसके खिलाफ 20 NDPS एक्ट का मामला और साथ ही 193 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। हम इस पे एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करने के तहत माल कहां से आ रहा था और कहां तक जा रहा था, इसकी पूरी विवेचना की जाएगी। फिलहाल इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। जशपुर जिले में तुमला थाना क्षेत्र के गझियाडीह फिंगिटपारा गांव की रहने वाली अलका एक्का अपने पति को बिना बताए कई दिनों से घर से गायब थी। इससे पति गुस्से में था। 3 दिन पूर्व वह घर लौटी। इस दौरान पति पत्नी में जमकर विवाद भी हुआ। इसके बाद आरोपी प्रताप एक्का के पिता सुखन एक्का ने अलका के जीजा विलियम लकड़ा को विवाद की जानकारी दी। इसके बाद अलका के जीजा विलियम पति पत्नी को लेकर समझाने पहुंचे, लेकिन प्रताप गुस्से में था और अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने प्रताप को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं माना। स्थिति बिगड़ता देख विलियम वहां से चला गया। उसी समय विलियम को फिर सूचना मिली कि प्रताप ने डंडे और मुक्के से अपनी पत्नी को पीटा है। सिर को दीवार पर गांव क्षेत्रांतर्गत प्रार्थिया सोनिया किस्पोट्टा, जो कि LIC बिल्डिंग के पीछे त्रिपाठी कॉलोनी में रहती है, उसने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि राजेश गुप्ता नामक व्यक्ति से उसके पड़ोसी सकल शाह ने 3000 रुपए दिवाली के समय लिए थे, जिस पर पैसा न वापस करने पर राजेश गुप्ता के द्वारा सकल शाह का मोबाइल तथा गैस सिलेंडर ले लिया गया था और वह कुछ दिनों से पुनः पैसे की मांग कर रहा था, जिस पर प्रार्थिया सोनिया किस्पोट्टा के पति कुंदन ताती तथा सकल शाह उसके यहाँ अपने मोबाइल और गैस सिलेंडर को मांगने पहुंचे थे, जिस पर आवेशित होकर उसने कुंदन ताती तथा सकल शाह पर कुल्हाड़ी से बेतहाशा वार कर उनको संघातक चोटें पहुंचाई, जिस पर पत्थलगांव थाना में अपराध क्रमांक 39/2025 धारा 118(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध किया गया और अपराध सबूत पाए जाने से अभियुक्त राजेश गुप्ता को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आयोजित एआईसीसी के बैठक में शामिल होने नई दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा को लेकर कहा कि प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी व्यवस्था करना है, चाहे परिवहन को लेकर हो, चाहे मेले ग्राउंड की बात हो, जैसे पानी, बिजली, सड़क जैसी सारी सुविधाएं और खाने पीने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, साधु संतों के लिए भी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो तय करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आधा हिस्सा आम जनता और बाकी वीआईपी के लिए था। लोग वहां कई सालों से श्रद्धा पूर्वक जा रहे हैं, लेकिन इस समय भाजपा ने श्रद्धालुओं को अतिरिक्त प्रोत्साहित किया है। वहां कितनी बार भगदड़ हुई, लेकिन अभी तक सरकार आंकड़े ही नहीं दे रही है। परसों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, जितने भी जनरल सेक्रेटरी है और इंचार्ज हैं स्टेट के, सबकी बैठक वो इंदिरा भवन में 10:30 बजे बुलाए हैं और आज जाके सभी नेताओं को धन्यवाद दूंगा। कल जिससे समय मिलेगा सबसे मिल के नई जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दी है और विश्वास व्यक्त किया है, तो सभी नेताओं के पास जो कल उपलब्ध हो सकेंगे उनसे मिल के उनके प्रति धन्यवाद और उन्हें विश्वास भी दिलाऊंगा कि जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरे प्राण से पूरा करेंगे। देखिए, ये संगठन में नियुक्तियां हैं वो, और उस स्तर की नियुक्तियां जो है प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हाईकमान का विशेषाधिकार है। इस मामले में हम लोग न इस मामले में कोई बात करते, न इस मामले में हम लोग अधिकृत भी हैं, तो ये उनका विशेषाधिकार है। यदि कभी सलाह लेना हो तो बात अलग है, अन्यथा वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो फैसला करेंगे वो सिरोधार्य। आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है पंजाब में, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी तो मैं गया ही नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए, वहाँ लोगों से बात करने दीजिए, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से बात करेंगे, लोगों से मुलाकात होगी, उसके बाद ही कोई बात कहना उचित होगी। ये उनका विचार है, मैं अभी मुझे जो विचार व्यक्त करना होगा मैं पार्टी के भीतर रखूँगा। जो नतीजे लेकिन आए उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष में आप लोग पहले भी रहे लेकिन परफॉर्मेंस इतना डाउन नहीं होता। जो देखिए रिजल्ट उनकी व्यथा भी सोशल मीडिया में सामने में आ रही है, ये जिम्मेदार इनको हटाएं। देखिए, सोशल मीडिया में आना अलग बात है, लेकिन ये हार तो बड़ी हार हुई है निश्चित रूप से, और इसके मामले में जहाँ तक मेरी बात है तो मैं उसे अपने पार्टी फोरम में ही रखूँगा। ठीक है, देखिए, अभी तो मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है ना, तो 2 पद में तो देंगे नहीं, है ना, और उचित भी नहीं है। तो आपके जो प्रश्न है वो काल्पनिक, अभी तो महामंत्री बना हूँ। देखिए, विष्णुदेव साय सरकार में, चाहे वो कमरधा हो चाहे अन्य जगह हो, लगातार इस प्रकार से शिकायतें आ रही है। तो धर्मांतरण, यदि जबरिया धर्मांतरण हो रहा है तो उसे रोकने में सरकार विफल रही है। नगरीय निकाय चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमी और सकारात्मक परिणाम न मिल पाने के कारण दुर्ग के राजीव भवन में समीक्षा बैठक रखी, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं ने सभी की हौसला अफजाई की। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हो जाने के बाद दुर्ग के सभी कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को दुर्ग के राजीव भवन में 1 दिवसीय समीक्षा बैठक रखी। इस बैठक में सभी मुद्दों पर बारीकी से चर्चा की गई। साथ ही मंच में बैठे वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव में पराजय हुए प्रत्याशियों और विजय प्रत्याशियों का हौसला अफजाई किया। इस दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित अन्य लोग शामिल रहे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, हुआ है। सरकारी उसका खामियाजा हमको भुगतना है। फिर से वो सरकार आ गई, 1.5 साल की ये बीजेपी की गवर्नमेंट, कोई एक योजना नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, सिर्फ 1000 रुपये बावजूद भी आज हमारे 10-12 पार्षद थे। हम बोलते हैं 10-12 पार्षद हमारे साथ, इसमें से एक भी वो दुराचारी और वो घमंडी और वो अहंकारी और कांग्रेस को
दौरान बारी बारी से मंच पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी हार का कारण बताते हुए इस पार्षद चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ किए गए कार्यों में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा ने अपना उदाहरण देते हुए हार और जीत को सिर्फ चुनाव समझकर चुनाव लड़ें, हार जीत तो लगी रहती है। मैंने भी चुनाव हारा है, मैंने किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया था। आप बस कर्म करें, ईश्वर फल देने वाला है। इस समीक्षा बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धन बल से जीता गया ये चुनाव में आज भी जनता का बल हमारे साथ है। इस दौरान राजीव भवन में सम्मान समारोह के बाद कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में तख्ती लेकर बड़े नेता शर्म करो लिखकर विरोध जताया। आप सबसे पहले जवाब दीजिए, गरीब का टिकट कौन चेंज किया? 7 नंबर में टिकट समझौता कौन किया? किसे पता नहीं कांग्रेस? आप जवाब दीजिए। आपने संगठन को खत्म करके रख दिया है। क्यों हमारे यहाँ से 5 नंबर आए? समीक्षा करो ना इसकी। दूर मारो आप लोग। संगठन खत्म करो। उत्तर ब्लॉक में पूरे के 11 हार गए हैं, तो आप ना प्रभारी हो वहाँ के, ना किसी वरिष्ठ पद में हो, तो आप किसी को लालचन मत लगाओ। और आपके हमें तारा था तो टिकट लेके चुनाव लड़ो तो समझ में आएगा। इस दौरान बाहर निकलते हुए कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर अनबन भी हुई, जिसमें धक्का मुक्की के बीच बहसबाजी भी देखी गई। देखिए क्या कहा पूर्व विधायक अरुण वोरा और नाराज कांग्रेसियों ने। निगम में जो हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी जीते उनका सम्मान और जो सफल नहीं हो सके उनका हौसला अफजाई के लिए आज बैठक की थी, उन्हीं को बुलाया गया था जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल जी के माध्यम से। तो सब ने अपनी बातों को रखा है और अभी आगामी दिनों में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि धन बल के कारण हम लोग हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी पूरी तरीके से लग गई थी, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा है। इसकी समीक्षा बैठक अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बहुत जल्द बुलाएंगे। संगठन कहीं जिम्मेदार नहीं है, पूरे प्रदेश में धन बल के कारण हार हुई है। पूरे प्रदेश में संगठन कहीं कमजोर नहीं है, संगठन अपना काम कर रहा है। पार्टी टिकट देती है, अब ये तो किसी प्रायोजित हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र हो सकती है। कांग्रेस के है, लेकिन किसने पार्टी टिकट दी वो तो पार्टी कमेटी देती है ना, चुनाव चयन समिति देती है। इसके लिए अध्यक्ष जी इसकी समीक्षा करेंगे। अध्यक्ष भाई हम भी तो पार्टी के अंदर ही आते हैं। इतरघात नहीं हुआ, कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ी। एक तरफ भाजपा अपने धन बल और मतदाताओं को धमकी देकर उनको महतारी वंदन का, कई मतदाताओं को ये धमकी तक दी गई कि तुम अगर यहाँ से वोट नहीं मिला उस बूथ से तो उस बूथ में महतारी वंदन में संशोधन किया जाएगा। कई लोगों को कई तरह का धन बल और कई तरह का ये दिया, प्रलोभन दिया गया। उसके बाद भी कांग्रेस लड़ी है और आज जो 13 पार्षद आए हैं कांग्रेस के, बहुत मजबूती से सभा निगम की सभा में भी लड़ेंगे और बाकी जो कांग्रेसी वो सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। हार का कारण देखिए, उनके पास पूरे संसाधन और प्रशासनिक तंत्र पूरा उनके साथ था। उसके बाद भी कांग्रेस हर जगह हर वार्ड में मजबूती से लड़ी है और कई जगह में हमारे जो पार्षद प्रत्याशी 30 वोट 58 वोट से हारे हैं, है ना। तो ये आगे जाके और जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। देखिए, इस नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ी है। नतीजे जो भी आए सामने, और ये तो पब्लिक के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पूरे प्रदेश में आप देखिए जिस तरीके से पहले पायदान में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दिख रही है और कांग्रेस को या तो तीसरे या तो दूसरे, और ओवरऑल जो हमने आंकड़ा निकाला बीजेपी के बाद निर्दलीय ज्यादा दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी, ईवीएम से हमारी लड़ाई हुई है, मैं ये मानता हूं। और आज के इस सम्मान समारोह में जो भी जीते हुए पार्षद के प्रत्याशी थे हमारे कांग्रेस के, उनका सम्मान भी हुआ है। और जितने लोग मजबूती से लड़े, चाहे किन्हीं कारणों से हार और जीत का जो सामना है, कि सभी का सम्मान हुआ है। क्योंकि प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है तो बहुत सारी चीजों का उसे सामना करना पड़ता है। किसी को लगता है कि भीतर घात हो रहा है, किसी को लगता है कि वहां समीकरण ठीक नहीं हो रहा है, बड़े नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। तो आज का ये मैं आप सभी से क्लियर करना चाहूंगा, आज समीक्षा बैठक नहीं था, आज सम्मान समारोह था। लोगों का अपना अपना मनों की बातें निकली। और जहां एक बात सामने है कि लगातार जब हम चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के 60 वार्ड में प्रत्याशी, तो कांग्रेस के ही किसी व्यक्ति द्वारा
बार बार ग्रुप में सोशल मीडिया में लिखा जा रहा था कि जैसी परिणाम सामने आए कि ब्लॉक अध्यक्ष इस्तीफा दो, तो ये संदेश शहर में बहुत बेकार जा रहा था। हमारे बड़े नेताओं का बदनाम करने की ये साजिश थी, इसलिए आज उस बातों में चर्चा हुआ और एक नोकझोंक हुई। अपनी हार और नाकामी का ठिकरा कांग्रेस प्रत्याशी एक दूसरे पर मरते नजर आ रहे हैं। देखना होगा इन लोगों में किस तरह का सामंजस्य स्थापित होता है। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।